बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइज़, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और काफ़ी ज़्यादा मज़े में होंगे। दोस्तों, जो एज लिमिट का इशू था वो फाइनली सॉल्व होने जा रहा है, ठीक है। और हमारे जितने भी डेवलपर्स हैं उनके लिए खुशखबरी है, क्योंकि वो लोग अभी अपने एप्लीकेशन से कुछ ना कुछ पैसे जो है वो कमाना शुरू कर देंगे। तो अभी इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि जो ई प्रीव्यू प्रोसेस है जो एड सर्विंग लिमिट को रिमूव करेगा, तो जो ई प्रीव्यू प्रोसेस है वो सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। लेकिन यहाँ पे देखिए, नोट दैट इप रीडीनेस, मतलब जो इप रिव्यू प्रोसेस है उसको हम इप रीडीनेस का नाम भी देते हैं। तो वो अभी क्या है, करंटली इन बीटा, रिलीज टू अ लिमिटेड ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ डेवलपर्स, ग्रुप ऑफ पब्लिशर्स। तो यहाँ पे आपको कहना चाहता हूँ कि जो इप रिव्यू प्रोसेस है, इप रीडनेस प्रोसेस है, तो वो जो है वो अभी लॉन्च हो चुका है, लेकिन लिमिटेड ग्रुप ऑफ पब्लिशर, मतलब जो बड़े बड़े पब्लिशर हैं, जो जिसके बड़े बड़े एप्लीकेशंस हैं, तो उनके लिए, बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, तो उनके लिए जो ई प्रीव्यू प्रोसेस है वो ऑन हो चुका है। लेकिन हमारे लिए कब ऑन होगा वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा कि किस तरह से हमारा जो ई प्रीव्यू प्रोसेस है वो कैसे ऑन होगा, वो कब ऑन होगा, ठीक है। डेट मैं आपको फिक्स बताऊंगा, सही है। जो एडमोब कहता है तो उसी से आपको बताऊंगा, सही है। अभी जो है एडमोब क्या करने जा रहा है, एडमोब हमारे लिए 3 चीज़ें जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं, 3 चीज़ें, ठीक है। सेटअप इन ऐप इन एडमोब, और जो ऐप रेडीनेस प्रोसेस है, और लिंक योर ऐप टू इन ऐप स्टोर, ठीक है। ये 3 प्रोसेसेस हैं जो हमारे लिए लॉन्च होने जा रहे हैं, ठीक है। कब लॉन्च होंगे ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, ठीक है। गाइस, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोगों का ख़र्चा नहीं होता इस पर, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अगर आप एक डेवलपर हैं तो आपको बहुत सारा हेल्प इस चैनल से मिलने वाला है, ठीक है। यूनिटी एड्स के हवाले से, मोपअप एड्स, फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क एड्स जो है, और इसी तरह एडमोब के हवाले से बहुत सारी चीज़ें आपको जो है वो मिलेगी इस चैनल से। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और गूगल एड्स के हवाले से भी हम सीरीज़ जो है वो आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे जो है हम इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ है वो है सेटअप इन ऐप इन एडमोब, ठीक है। एडमोब में आप सेटअप जो है अपने एप्लीकेशन को किस तरह से सेटअप करेंगे, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है जो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप एडमोब से पैसा कमाना चाहते हैं तो एडमोब का जो ई प्रीव्यू प्रोसेस है उसमें से आपका एप्लीकेशन जो है इस प्रोसेस से गुजरेगा, और आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो जो है हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक है या नहीं है। और यहाँ पे एक और बात भी बता दूँ कि अगर आपकी कोई इस तरह से एप्लीकेशन है कि आपने बस कोई इधर उधर एक दो एक्टिविटी बना ली और मतलब उसमें कुछ है ही नहीं और आप उसको पब्लिश करते हैं, उस तरह की एप्लीकेशन जो है वो एडमोब अप्रूव नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपने ऑनलाइन किसी वेबसाइट पे जाके कुछ एप्लीकेशन बनाए हैं, तो आप अगर ये समझ रहे हैं कि वो इस प्रोसेस के थ्रू अप्रूव हो जाएंगे, तो इस तरह से कोई भी सीन जो है वो नहीं होने वाला, ठीक है। आप एक स्टैंडर्ड एप्लीकेशन को ही अप्रूव करा पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको पहले से ही बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको आगे इशू ना हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने दो चीज़ें, दो बातें हमें बताई है कि देयर इज़ 2 वेज़ टू सेटअप इन एप्लीकेशन इन एडमोब। तो यहाँ पे देखिए, अगर एक है पब्लिश, एक है अनपब्लिश, दो वेज़ हैं जिससे हम अपने एप्लीकेशन को ऐड करा सकते हैं इन एडमोब, ठीक है। अब वो दोनों चीज़ें क्या हैं। सबसे पहला यह है कि पब्लिश्ड। अब इस पब्लिश तरीके में ये है कि अगर आपने एक एप्लीकेशन अपने प्ले स्टोर पे पब्लिश कर दिया और आप समझते हैं कि मेरा एप्लीकेशन एड्स के लिए रेडी है, मतलब उसमें इतना काम है, उसमें इतना काम हो चुका है जिसके ज़रिए से मतलब यूज़र काफ़ी ज़्यादा इंगेज हो चुके हैं, तो अभी अगर आपको लगता है कि उसमें हमें एड्स जो है वो लगा देने चाहिए, तो उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन को, मतलब 2 स्टेट्स होंगे, तो आप अपने एप्लीकेशन में उसको पब्लिश करा दे, ठीक है। तो जैसे ही आप एडमोब में ये दो जो सेक्शंस हैं, ठीक है, ये आपको कब प्रोवाइड होंगे ये मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा कि ये आपको कब जो है वो अवेलेबल किए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अभी बीटा वर्जन में है, ठीक है, और लिमिटेड ग्रुप ऑफ पब्लिशर के लिए अवेलेबल है। यहाँ पे 2 स्टेट होंगे, एक अनपब्लिश और एक पब्लिश। तो अगर आप बिलीव करते हैं कि आपका एप्लीकेशन जो है वो मतलब एड्स के लिए बिल्कुल रेडी है, उसमें एड्स लगा देने चाहिए, तो आपने पब्लिश जो है अपने एप्लीकेशन को पब्लिश करना है
एड मोब में। और दूसरा है अनपब्लिश। तो अनपब्लिश के हवाले से ये बताऊंगा कि अगर आप कहते हैं कि नहीं, मेरा जो एप्लीकेशन है मैं उसको अभी टेस्ट करना चाहता हूँ, अभी मैं उसमें एड मोब के एड्स नहीं जो है वो लगाना चाहता, तो उसके लिए और चूँकि आपने अपना एप्लीकेशन ऑलरेडी जो है एड मोब को जो है सबमिट किया हुआ है, तो अभी आपने अपने एप्लीकेशन को अनपब्लिश करना है। सही है। तो ये दोनों जो है वो चीज़ें आपको करनी होंगी जब ये प्रोसेस लॉन्च होगा। तो अभी उसके बाद हम इप रेडीनेस प्रोसेस की जानिब बढ़ते हैं कि इप रेडीनेस जो है वो बेसिकली क्या होता है। सो यहाँ पे आपके सामने बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि दिस फीचर इज़ इन बीटा रिलीज टू अ लिमिटेड ग्रुप ऑफ पब्लिशर। ठीक है। सो आपको पहले से ही पता मतलब कि लग चुका है कि ये जो है कुछ ख़ास लोगों के लिए अभी ऑन हो चुका है, और कब ऑन होगा वो मैं आपको वीडियो में बता देता हूँ। अभी यहाँ पे जो इप रिव्यू प्रोसेस है वो क्या होगा, उसमें कुछ स्टेट्स होंगे। ठीक है। पहला स्टेट क्या होगा कि गेटिंग रेडी का होगा। ठीक है। मतलब आपका एप्लीकेशन होने जा रहा है प्रोसेस के लिए जो है वो कुछ टाइम लेगा, जो 48 हावर्स मैंने आपको बताया कि 48 हावर्स जो है वो लेगा। इसी तरह रिक्वायर्स रिव्यू। ठीक है। अगर उसमें कोई मसला है, कुछ भी है, तो उसके बाद आपने उसको रिव्यू के लिए सबमिट करना है। नीड्स अटेंशन, कोई आपके एप्लीकेशन में कुछ मसले हैं जिनको आपको फ़िक्स कराना होगा, उसके बाद ही आप जो है फ़िक्स का बटन दबाएंगे और आपका जो एप्लीकेशन है दोबारा से जो है रिव्यू के लिए जाएगा। उसके बाद रेडी जो प्रोसेस है, रेडी मतलब है कि आपका एप्लीकेशन इम्प्रूव है और आप इसमें एड्स को सर्व कर सकते हैं। सो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्हाट टू डू व्हेन योर ऐप इज़ नॉट रेडी टू सर्व एड, यानी कि अगर आपका एप्लीकेशन जो है उसमें नीड्स अटेंशन जो है उसका आपको एक वायलेशन है आपके एप्लीकेशन में या कोई मसला है, तो वो किस तरह से आपको दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पॉलिसी सेंटर है उसमें 2 सेक्शन होंगे, एक को इश्यूज़ का नाम दिया जा रहा है, दूसरे को डिसअप्रूव एप्लीकेशन। ठीक है। सो यहाँ पे ही आपको बता दिया जाएगा कि आपके एप्लीकेशन में कौन सी पॉलिसीज़ है, क्या चीज़ें हैं, आपका एप्लीकेशन क्या ऐप स्टोर मतलब जो सपोर्टेड ऐप स्टोर है, मतलब अमेज़ॉन है, ऐप स्टोर है और प्ले स्टोर है। तो अगर इसके अलावा आपका एप्लीकेशन मतलब आपको सपोर्टेड जो ऐप स्टोर है उनमें ही एप्लीकेशन को रखना है। अगर आपका एप्लीकेशन आपने किसी भी स्टोर में नहीं डाला और आपने किसी वेबसाइट में डाला है और आप चाहते हैं कि आप एड मोब से एड ले लें, तो अभी आपको कोई भी एड्स जो है वो फराम नहीं किए जाएंगे एड मोब के द्वारा। ठीक है। सो यहाँ पे यहाँ तक हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास जो है बीटा वर्जन में, वो लिंक योर ऐप टू इन ऐप स्टोर। तो यहाँ पे ऐप स्टोर के हवाले से मैं आपको जो बता रहा था कि आपका जो एप्लीकेशन है वो कुछ यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐप स्टोर बताए हैं। ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, यहाँ पे जो ऐप स्टोर है इसमें से हमारे पास अमेज़ॉन है। ठीक है। अमेज़ॉन ऐप स्टोर है, ओप्पो का ऐप मार्केट है, सैमसंग गैलेक्सी है। ठीक है। वीवो है। और यहाँ पे ये जो आपके सामने ऐप स्टोर दिखाए जा रहा है, ठीक है, तो इन ही को सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा कोई भी अगर आपने मतलब सपोज़ कीजिए आपने एप्लीकेशन बनाई है और आपने किसी और स्टोर में डाली है इसके अलावा, तो वो एड मोब उससे एड जो है वो सर्व नहीं करेगा। सही है। सो यहाँ पे फाइनली आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ऐप रिव्यू प्रोसेस है वो लॉन्च कब होने वाला है। सही है। तो यहाँ पे जो ऐप रिव्यू प्रोसेस है वो होगा जो हमारा नेक्स्ट मंथ है, तो 1 जून से जो ऐप रिव्यू प्रोसेस है वो लॉन्च होगा और 1 जून से ये सारा जो हमारा बीटा वर्जन है वो हमें लॉन्च किया जाएगा, मतलब हमें एक्सेस दी जाएगी। ठीक है। सो इंशाल्लाह सारे जो डेवलपर्स हैं उनके लिए मैं मतलब ये खुशखबरी जो है उनको बताना चाहता था कि उनका जो 8 सर्विंग लिमिट है वो सक्सेसफुली सोल्व होने वाला है नेक्स्ट मंथ में। ठीक है। सो 1 जून से ही सारा कुछ प्रोसेस जो है वो लॉन्च होगा हमारे लिए और ये 3 बीटा वर्जन जो है वो हमारे लिए एक्सेसिबल होंगे। ठीक है। सो मिलते हैं गाइस नई वीडियो के साथ। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।